तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़का जिसका नाम सोनू था, वह बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था। इस वजह से उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। एक बार की बात है, सुबह वह नाश्ता कर रहे थे, तब उसकी माता ने उसके लिए पराठे बनाए। लेकिन वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होने की वजह से उस पराठे को खाने से मना करने लगा और कहने लगा, मुझे तो बाहर का खाना ही खाना है, मुझे ये पराठे पसंद नहीं हैं। आप मुझे रुपए दे दीजिए, मैं बाहर से नाश्ता लाऊंगा, बर्गर या सैंडविच खाऊंगा। और ज़िद कर कर वह अपनी माता से रुपए लेकर बाहर आ गया और घर पर बर्गर और सैंडविच ले आया। इससे इसके माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हुए। अब रात को इसके माता ने कहा, घर का खाना खा ले, लेकिन यह बच्चा माना नहीं। और उसके बाद उसने वह खाना घर के बाहर एक पॉट पड़ा था उस पर फेंक दिया, जिसकी वजह से यह पूरी रात कुछ नहीं खाया और बहुत ज़्यादा ही वीक होने लगा। क्योंकि अब वह जो भी खाना इसके माता पिता इसको देते, वह उसे घर के बाहर जो पौधे होते हैं उनमें फेंक देता था, जिस वजह से यह लगातार पतला और वीक होता गया। अब एक दिन इसके पिता ने देख लिया कि घर के बाहर जो पौधा लगा हुआ है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाना इकट्ठा हो गया था, जो काफ़ी ज़्यादा बदबू मार रहा था। अब इसके पिता ने वहाँ उसे देख लिया और बाद में सोचा अब इसका क्या किया जाए। तब अगले ही दिन वे इसके स्कूल में जाकर इसके प्रिंसिपल मैम से मिले और बातों बातों में उनसे पूछने लगे कि हमारा बच्चा, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई फ़र्क आया है पहले के कंपेयर में। तब प्रिंसिपल मैम ने भी बताया, आजकल वह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है और स्कूल में भी जब भी लंच टाइम होता है वह उस टाइम बाहर का खाना खाने की ही ज़िद करता है। अपनी क्लास टीचर से कहता है कि मुझे कैंटीन भेज दो। कैंटीन में जाकर वह वहाँ से पैटीज, बर्गर या कोई ऐसी पेय पदार्थ लेकर आता है जो बहुत ही हानिकारक है। तब अगले दिन ही उस बच्चे का बर्थडे था। तब इसके माता पिता ने कहा, हे प्रिंसिपल मैडम, आप इसके बर्थडे पर ज़रूर आना। अगले दिन जब इस बच्चे का बर्थडे बनाया जा रहा था, तब वहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने इसे एक पौधे का गिफ्ट देते हुए कहा, तुम मेरी एक बात मानोगे। तब इस बच्चे ने कहा, हाँ प्रिंसिपल मैम, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तब प्रिंसिपल मैम ने कहा, तुम्हें इस पौधे की देखभाल करनी है। तब इस बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य ही इस पौधे की देखभाल करूंगा। अगले ही दिन अब वह पौधा नन्हा सा था। अब इस बच्चे को उसका देखभाल करने का जो सौभाग्य मिला था वह उसे पूरा करने के लिए तत्पर हो गया। अब इस बच्चे ने उसकी ग्रोथ को देखते हुए अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी इसकी ग्रोथ को हम कैसे अच्छा करें। तब इसकी माता ने कहा, तू इसके लिए पेप्सी कोका कोला ले आ, क्योंकि तुझे भी वही खाना पसंद है। अगर तू उसकी ग्रोथ करेगा तो वह सिर्फ पेप्सी कोका कोला देने से ही पॉसिबल है, इसे पानी नहीं चाहिए, इसे भी तेरी तरीके से पेप्सी और कोका कोला चाहिए। तब यह बच्चा अपनी माँ के कहने के अनुसार इसे पेप्सी और कोका कोला देने लगा और पानी की बजाय वह इसे लगातार डेली पेप्सी और कोका कोला देता। लेकिन बाद में इसने देखा कि वह पौधा बिल्कुल ही दुर्बल हो गया और बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। अब इसके पिता ने बोला, इसे भी सैंडविच, बर्गर, पैटीज वही उसकी खाद डाल, इससे यह पौधा तेरे तरह से बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बच्चे ने भी अपने पिता के अनुसार वैसा ही किया और इसे पैटीज, बर्गर की खाद बनाकर उसका चूरा कर कर डालता गया, जिससे यह पौधा और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि यह पौधा ऐसे कैसे हो गया है। तब इसने अपने माता पिता से पूछा, हे पिता, हे माताजी, मुझे बताइए, ये पौधा मुझे प्रिंसिपल मैम ने दिया था और कहा था कि इसकी देखभाल करना, लेकिन यह तो कमज़ोर हो गया। तब इसके पिता ने समझाते हुए कहा, यह पौधा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम भी बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हो, जिसकी वजह से तुम भी बिल्कुल ज़िद्दी हो गए हो और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, जिसका तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें इस पौधे का एहसास
हो गया। इसलिए मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि बाहर का खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें बाहर का खाना न खाकर घर का शुद्ध खाना खाना चाहिए, जिससे हम अपना अच्छा करियर बना पाएंगे। और तुम जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, वो भी तुम्हें इस उम्र में नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता का सपना पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए, तभी तुम कामयाब होगे। तब इस बच्चे ने कहा, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। धन्यवाद।